मार्केट गुरु सीरीज़ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नॉर्मली हम उनसे बात करते हैं सिंगापुर से, लेकिन आज वो इंडिया में है। जी हाँ, समीर अरोड़ा से बात हो रही है हमारी। समीर, थैंक यू सो मच। और खुश तो बहुत होंगे आप आजकल। खुश तो बहुत। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फाइनली 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद 1% बढ़ गई है। 1% नहीं, अच्छी घूमी, 10-12% घूमी नीचे से। लेकिन खैर मार्केट खुद काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है पिछले 6 महीने में। पिछले 3 महीने में जिस तरीके की तेज़ी हुई है, इन लेवल पर डर लग रहा है या अभी कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि एक्चुअली अगर आप 3 महीने से क्यों देखें, हम दिसंबर 31 से देखें तो मार्केट अप है 7-8%, निफ्टी एंड मे बी मिड कैप 12% होंगे। और अगर आप लास्ट ईयर का रिटर्न देखें तो मार्केट अप थी 4%। तो एनुअलाइज जो हमारे रिटर्न्स होते हैं मार्केट के 13-14% पर एनम की हिस्ट्री है हमारी। 5 साल ले लो, 10 साल, 20 साल, तो अब ये 5-6% एक साल में और उसके पिछले साल में 4%, इससे इतना खुश नहीं होना चाहिए। ये नंबर जो आया है हाई का, वो 1-1.5 साल पुराने नंबर को क्रॉस किया है। तो इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। तो ये एक जो मार्केट में एक ट्रेंड बना था कि पहले पूरी बाइंग आई डोमेस्टिक की, रिटेल की, और एफआईआईज़ ने ज़बरदस्त सेलिंग की। लेकिन लास्ट ईयर लेकिन अभी पिछले 3 महीने से काफ़ी बाइंग एफआईआईज़ की तरफ से आ रही है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? यही ड्रीम था कि दोनों बायर बन जाएं, या दोनों के पास पैसे हो लेने को। फिर ऑब्वियसली दोनों प्रैक्टिकली बायर शायद ना बन पाए क्योंकि एक को बेचेगा। सो ये एक्चुअली नॉर्मली होना चाहिए दैट एफआईआईज़ हर साल नेट बायर्स होते थे, एंड उन्होंने लास्ट 10-20 ईयर्स में खाली 4 ईयर्स में सेल किए कैलेंडर ईयर में, विच इज़ 2008, 11, 18 एंड लास्ट ईयर। एंड 2017 से जब इंडियन डीआईएस के पास पैसे आए तो 2 साल में उन्होंने ही सेलिंग कर दी। बट यही तो ड्रीम है, और ये ड्रीम बड़ा रीजनेबल है दैट बोथ शुड बाय। उनको उनकी लॉजिक है कि वो इंडिया अच्छा लग रहा है, दैट चाइना से थोड़े दुखी हैं, दैट चाइना में नुकसान हुए हैं, एंड इंडिया केस ऑल्सो है स्ट्रॉन्गर। ये भी नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि चाइना से दुखी है इंडिया आ रहे हैं ना। चाइना से दुखी है वन रीज़न, इंडिया में अच्छी चीज़ें चल रही है फंडामेंटली। तो आपको लग रहा है कि चाइना से जो एक चाइना +1 की जो थीम चलती आ रही थी वो अभी प्ले आउट होनी बाकी है काफ़ी हद तक? वो अभी शुरू कैसे हुई थी? क्योंकि लास्ट ईयर चाइना के गिरने से इंडिया में आउटफ्लो हुआ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप दोनों हम दोनों वो बन गए कि भाई चाइना नेगेटिव है तो लोग इमर्जिंग मार्केट से रिडीम कर रहे हैं, एशिया से रिडीम कर रहे हैं, तो शायद इंडिया की आउट परफॉर्मेंस के कारण इंडिया से रिडीम कर रहे हैं। लास्ट ईयर की जो आउटफ्लो हुई वो उसमें इंडिया का अपना रीज़न इतना नहीं था, राइट। उसमें आप कह सकते थे कि यूएस रेट्स बढ़ गए हैं तो वो लोगों को इमर्जिंग मार्केट में ख़राब लगता है। सेकंड, क्योंकि चाइना का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी तो उससे इंडिया स्टैंड आउट कर रहा है। लेकिन अब इंडिया हैज़ बिकम अ कंपेटिटर कि अब चाइना को छोड़िए और चाइना के थोड़े पैसे यहाँ इन्वेस्ट करें। और वो हम ऐसे थोड़ा कह रहे हैं, अगर आप इंटरव्यूज़ में देखें वो कनेडियन पेंशन रोहन कह रहा है, वो यूएस के एंडाउमेंट कह रहे हैं और अपना नाम भी दे रहे हैं। ये भी नहीं कि अनोनिमस इन्वेस्टर साइड की जी मुझे, इसका मतलब है ओपनली अब इफ़ यू से कि हमें चाइना नहीं डालना, ये उनको अच्छा लग रहा है बोलते हुए। तो अभी हम 19,400 के आसपास है निफ्टी पर। ये क्या 20,000 21,000 बहुत क्विक होने की फिर ये हम ऐसे करते ही नहीं है। हम कहते हैं कि जी लास्ट आप कोई भी लॉन्गर टर्म पीरियड ले लो, अपने आप लें, आपको रिटर्न मिलेगा 13-14% रुपी टर्म्स में, है ना। अब वो 13-14% इसलिए भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि जी लास्ट में मिला है तो आगे मिलेगा, पर वो लॉजिकली भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हमारी नॉमिनल टर्म्स में इतनी होती है, या इक्विटी रिस्क प्रीमियम इतना होता है, या कॉर्पोरेट अर्निंग्स ब्रॉडली इस रेंज में चलती हैं, तो आगे भी जाके 13-14% रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन उसमें एक और पॉइंट है, अगर आप 6-7 साल की साइकिल लें तो उसमें 1-2 साल बड़े नेगेटिव होते हैं। वो नेगेटिव इतने होते हैं कि एक नेगेटिव साल जो होता है वो उससे पिछले साल का रिटर्न भी ले जाता है। हमारा हो चुका है अभी 2020 हर बारी होता है। सो कहने का मतलब है ये 13-14% रिटर्न एक्चुअली 5 साल में ज़्यादा होगा, तभी 7 साल में 13-14 रह जाता है। दैट मीन्स अच्छे साल में 17-18 होना चाहिए। फिर आप वो 4-5 साल बनाओगे, फिर एक गंदा साल आएगा और सारे 3-4-2 साल वेस्ट कर देगा आपकी लाइफ के हर 7-8 साल में। सो गुड ईयर शुड बी बेटर देन 14। अच्छा समीर, ये वैसे बाय द वे इंडिया का लार्जेस्ट न्यूज़ रूम है जहाँ पर हम इस समय वॉक कर रहे हैं, और ये एक तो सोचा कि थोड़ा सा इसको दिखाया जाए।
इसके लिए हमने आज, वैसे तो हम आपके साथ स्पेशल इंटरव्यू करते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज आप हमारे न्यूज़ रूम में आए और हमने सोचा कि थोड़ा सा इस न्यूज़ रूम को दिखाया जाए। आपको इतना अच्छा कंटेंट जो मिल गया है फ्री अरे में, बिल्कुल। तो स्टूडियो तो बड़ा ही होगा। नहीं खैर, बिल्कुल 100% इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी फ्री, और क्या चाहिए। तो अच्छा, फिर समीर, तो इस समय मार्केट में जो रिटेल हमारा व्यूअर है उसकी एक चीज़ की आपको दाद देनी होगी कि एक छोड़ा नहीं उसने, ठीक है ना, क्योंकि एक हमेशा रिस्क ये रहता था जब पहले बार ही पैसा आना शुरू हुआ था कि भाई ये तेजी बैड तो मार्केट देख ले, में बैड क्या मार्केट करेगा, में क्या मैं भी करेगा, कहता था ये, है ना, ये आप, हाँ, और ये इसने बैड मार्केट में छोड़ा नहीं। या। अब किसी भी रीजन से नहीं छोड़ा हो, लेकिन असली फायदा वो लोग उठा रहे हैं क्योंकि एफआईआई ने बेचा 15,000 पर, अब वो ले रहे हैं 19,000 बट पर। उनका ये भी कह सकते हो एफआई का, क्योंकि मैं एफआई हूँ भी और मैं डीआई बनना चाहता हूँ, लेकिन एफआई का क्या है, उनके पास 600 बिलियन के थे, तो उन्होंने 30 बिलियन बेचे, तो क्या हो गया, 5% बेचे थे, और उसमें फिर चलो अगर मार्केट चल गई तो 570 के वैसे ही 600 हो गए, सो जनरली ओके। बट इंडियन का यू हैव टू गिव क्रेडिट, और ये क्रेडिट तो है, वैसे ये तो हैंड होल्डिंग बाय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट ईयर भी उनको पुरानी स्टोरी, हिस्ट्री, ये सब दिखा के, या चैनल्स ने कि यू नो लॉन्ग टर्म एसआईपी, ये सब तो क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं भी कहता था कि जब ये मार्केट गिरेगी तब पता लगेगा कि ये लोग नए आए हैं एंड कहीं लॉक इन ना करने लग जाएं गेन्स। चलिए, अब कुछ बड़ी थीम्स की बात करते हैं। समीर, आपका एक बड़ा व्यू रहा है पिछले एक साल से आईटी से दूर रहने का, और वो व्यू ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। आईटी में बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन आई। अब क्या उस व्यू को चेंज करने का टाइम आ रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूएस का डेटा बहुत स्ट्रांग आ रहा है, तो कहीं भी रिसेशन के चांसेस लग नहीं रहे हैं। बट मैं नहीं सोच रहा अभी, क्योंकि जो पिछला वीकेंड गया है, कम से कम 6 ब्रोकर, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, जेफरीज, पता नहीं कौन कौन, जेएम, सब ने डाउनग्रेड किए हैं अर्निंग्स। अब उन्होंने अपने आप सारों ने एक ही वीकेंड में क्यों आपके हिसाब से अर्निंग डाउनग्रेड किए हैं? मेरे हिसाब से उनको कंपनियों ने फ़ोन किए हैं कि जी आपके नंबर बड़े हाई हैं, नंबर हाई हैं, इनको अगर आप कम नहीं करोगे तो रिजल्ट वाले दिन सीएनबीसी फ्लैश करेगा कि डू नॉट मीट एक्सपेक्टेशन, इसलिए पहले एक्सपेक्टेशन कम करा दो। बट द रियलिटी इज अभी मतलब एक दिन भी नहीं हुआ इस बात को, और एक नहीं 6-7 ने साइमल्टेनियसली क्वार्टर, ईयर, सब कुछ काट दिया है। बट वैल्यूएशन थोड़े से यू कुड से कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो इसलिए वो हम देखेंगे अब 1 महीने 2 महीने में कि अगर विद द बैड न्यूज़ स्टॉक्स नहीं गिरते, बढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, बट अगर गिरना भी रुक जाए, कम हो जाए या जीरो हो जाए या बढ़ भी जाएगा 8%, हम कहेंगे चलो ये इसका मतलब है कि अब ये वैल्यूएशन आज के लिए एक्सेप्ट हो गई है। बट एक्चुअली अगर आप प्री कोविड से देखें तो वैल्यूएशन कोई खास कम नहीं हुई है, और ये ग्रोथ, अगर ये ग्रोथ रही 4% की, 5% की, वो हमारी जीडीपी 6% ग्रो कर रही है जी डॉलर टर्म में, हम क्यों 5? तो इसलिए मैंने भी टाल दिया है टर्न करना, मैं भी नेगेटिव हूँ। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि बैंकों में अभी भी रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट है, रिलेटिवली, मतलब मैं इवन एचडीएफसी बैंक जो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो भी अपनी मीडियन वैल्यूएशन से अभी भी 10% नीचे है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है अभी भी आगे बड़ा पैसा मुझे लग रहा है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने आना है तो फाइनेंशियल का वेट है 30%। अब वो चाहे इंडेक्स आए कोई आए, उसको ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, बिकॉज इनका वेट ही इतना बड़ा है। सो अभी लास्ट 2 इयर्स में अगर आप कहें कि 35 बिलियन की सेलिंग हुई है, सो बाय डेफिनेशन उसमें 10 बिलियन की तो फाइनेंशियल में सेलिंग हुई होगी, 30% वेट जो भी ले लो, और उसमें सबसे ज़्यादा एचडीएफसी बैंक वगैरह की सेलिंग हुई, तभी वो एफआई लिमिट के भी इतना नीचे आ गया। सो इफ़ यू बिलीव लाइक आई वी बिलीव कि फॉरनर को आना ही आना है, वो आगे लेगा क्या? अब टेक में उसको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर नाउ, एंड और फिर आप बोलोगे कि एचडीएफसी बैंक जी 2 साल से चला नहीं है, लेकिन बातें अच्छी कर रहा है एंड रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो नेचुरली आएंगे, वेदर अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, वेयर एल्स विल दे इन्वेस्ट। बिकॉज एक और बात है, फाइनेंशियल में स्टॉक भी अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड होते हैं, आप कंज्यूमर कंपनियों में इतना ट्रेड भी ले भी नहीं सकते इतना, आईटी में भी ले सकते हैं, बट आईटी में अगर थोड़ा सा भी वीकनेस हुई, फाइनेंशियल्स को फायदा है उसमें। एचडीएफसी बैंक के अलावा आपकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें भी रही थी, आईडीएफसी ट्विंस में भी। अभी उसमें ये जो बड़ी नहीं है, बट है, हाँ है उसमें, तो उसमें अभी जो मर्जर का अनाउंसमेंट आया, रिवर्स मर्जर का जो सैप शो आया, अब क्या वो थीम पूरी हो गई या अभी भी आपको पहले राउंड की थीम तो हो गई, लेकिन अभी है उसमें क्या है कि वो उनको मतलब उनको डिस्काउंट मिल गया ना 16% का,
तो लेकिन उसमें क्या था वो 8-10% तो रहेगा एंड तक। अब क्योंकि हमने एच डी एफ सी बैंक में भी देखा कि इवन दो व्हेन द रेशियो इज नोन, तो भी HDFC में थोड़ा डिस्काउंट वो रहा। डिस्काउंट इसलिए रहता है क्योंकि जो इन्वेस्टर उसको लॉक इन करने के लिए पहले उसको सेल करेगा, उसको पहले टैक्स देना पड़ेगा। तो वो कहता है लेट इट बी, बिकॉज कोई ये बेच के वो ले, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़े, वो पड़े, तो प्लस वो हाँ बिल्कुल यही बात, उसी से वो स्टोरी उतना डिस्काउंट रहता है। सो आई वुड थिंक कि अभी के लिए हो गई होगी, बट हम तो अभी नहीं बेच रहे, बट फर्स्ट राउंड तो हो गया फ्रॉम 38-40 टू या। तो समीर अभी फ्रेश पैसा आप कहाँ लगा रहे हैं या कहाँ लगाया आपने रिसेंटली? नहीं, फ्रेश पैसा अगर तो प्रोपोर्शन में आ रहा है तो प्रोपोर्शन में जा रहा है। नहीं कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं, ढूंढी नई इन्वेस्टमेंट ढूंढी थी, वो चल गई है, अब नई ढूंढनी पड़ेंगी। क्या 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 चला थोड़ा बता हमारे दीजिए। चला, एक तो पेटीएम बड़ा चल गया, हाँ पेटीएम में आपने इन्वेस्ट और एक जोमेटो भी चल गया, हाँ। आईटीसी चल गया, और वरुण बेवरेज बड़ा चल गया। वरुण बेवरेज तो बहुत चला, वो थोड़ा बबल टाइप का लग रहा है या नहीं है अभी? बबल तो नहीं कह रहे, लेकिन चल गया है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि हमने उसमें ट्रिम किया वैसे, क्योंकि वो वेट भी बहुत बढ़ गया था बिकॉज ऑफ इट्स दिस थिंग, बट उसमें पेनिट्रेशन कम है। उनकी एक ड्रिंक चल गई, जिंक स्टिंग। और फिर अब उनको, क्योंकि वो पेप्सी के काफ़ी गुड बॉटलर हैं, तो पेप्सी उनको नई टेरिटरीज देता है, नए कंट्रीज देता है। अब कह रहे हैं साउथ अफ्रीका दे दे शायद, विच विल बी बिग। और फिर अभी उन्होंने पेप्सी जो है, वो जो नमकीन है वो नहीं आउटसोर्स करता था, वो भी शुरू कर दिया इनके साथ थोड़ा सा। अच्छा तो उसका मतलब है ही वो नाम भी चेंज करना पड़ेगा फिर तो बेवरेजेस। वो तो ही पता नहीं क्या करेगा, बट अगर वो दे दे सो ये सब चीज़ें अब ठीक है। इट्स लाइक अब से स्टेडी बन जाए तो ठीक है। ये 4-5 IDFC बड़ा चल गया। बिल्कुल। पेटीएम की बात की आपने, पेटीएम और जोमेटो दोनों की बात की। इनफैक्ट ये न्यू एज में क्या ये सिर्फ एक वैल्यूएशन प्ले था या आपको जिस तरीके से इन्होंने फोकस चेंज किया प्रॉफिटेबिलिटी पर, उसने एक्साइट किया? क्योंकि एक्चुअली पेटीएम में आई टेल यू द फाइनल लाइन जिससे वो हुआ कि जब उसकी मार्केट कैप 5 बिलियन बन गई थी, तो हमारा बंदा कहता है एनालिस्ट की ये अब इसकी वैल्यूएशन हो गई है जो 2015 में प्राइवेट उसमें थी। बिल्कुल हाँ, प्लस कैश भी था उसमें। हाँ, इसमें कैश भी था 1 बिलियन, और उस वक्त 5 थी, और उस वक्त डीमोन भी नहीं हुआ था, और ये हाउस होल्ड नेम भी नहीं बना था। बिल्कुल। सो वो 2016 के बाद हुआ, तो उसके बाद वो 5 to 22 या जितने भी वैल्यूएशन पे चला गया था, वापस 5 पे मिल रहा था। तो उसने कहा जब 2015 में अगर फिर से मिलने का मौका मिलता तो आप लेते कि नहीं लेते? बिल्कुल। तो वो इस मतलब अलग अलग लॉजिक होती है अलग अलग स्टॉक्स की, बट इट्स गॉन अप अ लॉट, इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं बोल रहा कि इट्स गॉन अप 60% बढ़ गया, 70% एक 6 महीने में डबल हो गया, रिसेंट लो से डबल हो गया। मेरे लिए 60-70 बढ़ा है, बट अदरवाइज डबल हो गया। हाँ, और 520। जोमेटो में बाय करने क्या लॉजिक था? जोमेटो में भी क्या हुआ कि जिस दिन हमने लिया था उस दिन या उससे पिछले दिन इट हैड गॉन लिमिट अप, उसके बाद लिया है। अच्छा। वो 42 होता था एंड वो 50 या 50 जो सप्लाई अब्जॉर्ब हो गई थी सारी। उस दिन उन्होंने कहा कि अब हम एक तो वो लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पहले वो और दे वर फंडिंग अदर लॉस मेकिंग कंपनीज, एंड देन दे सेड कि हम ब्लिंकिट में कैप कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, कैप नहीं कर रहे मतलब इट वोंट नीड, एंड देन दे ऑल्सो आई थिंक सेड इन दैट ओनली और अराउंड दैट कि एनालिस्ट मीट करेंगे और फंड मैनेजर को मिलेंगे। पहले अपने क्लाउड में रहते थे, वो थोड़ी पिटाई हुई तो सीधे हो गए। एग्जैक्टली वो तो पूरा उनको समझ में आ गया कि लिस्टेड मार्केट और प्राइमरी रिस्पेक्ट मार्केट अलग। फंड मैनेजर दादे हैं, उनको रिस्पेक्ट तो करोगे, ऐसे तो ना है कि हम अच्छा कर रहे हैं अपने आप ले लो। सो उसके बाद इट वेंट लिमिट अप, हमने उसके बाद लिया, बट लिमिट अप वाज 52। एक तो लिमिट अप है, फंड मैनेजर को लेने में भी थोड़ा हेजिटेशन होती है, वो फिर हमने कहा भी तो क्या है, एक दिन का मूव है उसमें, एक दिन का मूव है, बट अदरवाइज वाज 20% मूव दैट डे। सो वो भी उसमें क्या है कि अब वो इतना नहीं चला, मतलब 52% चला है, व्हाटएवर 40%। तो बट जनरली बोथ हैव गॉन अप, सो प्लीज डोंट नाउ टेक इट एज माय ग्रेट न्यू, दीज आर माय ओल्ड, व्हिच बट आई सेड बोथ ऑन टीवी एंड टू यू